अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद महमूद, आपको कम्पेटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर्स के रिलेटेड बात करेंगे जो अगस्त 2025 के अंदर वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, और इसमें हम देखेंगे कि जो अहम अमूर नेशनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर हुए हैं उनको डिस्कस किया जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो होती है वो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑफिशियल विज़िट पे पाकिस्तान आते हैं, और ये उनका 2 रोज़ा ये मेडन विज़िट था। 3 अगस्त से लेकर 4 अगस्त 2025 को ये विज़िट पाकिस्तान का किया गया, और इसके अंदर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान काफ़ी सारे माहदों के ऊपर दस्तखत किए गए, जिनके अंदर सर फहरिस्त बायलैटरल ट्रेड थी जिसको $10 बिलियन तक सालाना बेसिस के ऊपर पहुंचाने का अहद किया गया। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान टेररिज्म को कम्बाट करने के हवाले से भी जो माहदे थे उनके ऊपर साइन किए गए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो ईरान का 26 मई को उन्होंने विज़िट किया था, और इस विज़िट के दौरान उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट थे उनको पाकिस्तान आने की दावत दी थी, और इसी दावत के तनाज़र में ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया। और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, इन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था। 3 रोज़ा ये ऑफिशियल विज़िट था। 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2025 को इन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया के ऊपर डबल टैरिफ इम्पोज करने का ऐलान किया जाता है। जो पहले 25% इम्पोज किया गया था, अब इसको डबल करके 50% इम्पोज कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो उसका माहिदा है रशिया के साथ रशियन आयल को परचेज़ करने के हवाले से, वो रशिया की फेवर कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। यूक्रेन और रशिया के बीच में जैसा कि वार जारी है, आपके इल्म में होगा 2022 से रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग लड़ी जा रही है, जिसके अंदर रशिया ने यूक्रेन के कुछ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि रशिया के साथ इंडिया का जो आयल परचेज़ करने के हवाले से मुआहदा है, ये दर हकीकत रशिया की मदद करने के मसावी है। यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी जा रही है उसके अंदर रशिया की मदद की जा रही है। तो इसी तनाज़र में इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ है उसको डबल करके 50% कर दिया गया है, और ये 21 डेज़ जो हैं उनके अंदर अंदर ये डबल किया गया टैरिफ जो है ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद रशिया के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी हमारे सामने आती है। द क्रेशिनिकोव वोल्केनो जो है रशिया के कामचटका पेनिनसुला के अंदर ये मौजूद है, जो 600 साल के बाद इसके अंदर इरप्शन दोबारा शुरू हुई है। और जो ऐश प्लॉम्स हैं वो 4 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान के अंदर ये बिखरे हैं। ये जो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 30 जुलाई 2025 को रशिया के अंदर 8.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो हैं उनका सिलसिला जारी रहा, और इस अर्थक्वेक के नतीजे में सुनामी भी समंदर के अंदर देखने को मिली। और इसके बाद ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी है इसके अंदर भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हमारे सामने वकूफ़ पज़ीर हुई। इसके बाद सीरिया की तरफ से न्यूज़ हमारे सामने आती है। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सीरिया के बशार अल असद, उनकी जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था दिसंबर 2024 के अंदर। और बशार अल असद की गवर्नमेंट के इख्तिताम के बाद सीरियन जो अभी इंटरम गवर्नमेंट है उन्होंने फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को कैरी आउट करने का ऐलान किया है बिटवीन 15 एंड 20 दिसंबर 2025 को। दिसंबर 2024 के अंदर जो बशार अल असद की गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी, और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसके इख्तिताम के बाद एक इंटरम सेटअप बनाया गया जिसके अंदर प्रेसिडेंट अहमद अल शारा को एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब किया गया मार्च 2025 के अंदर। और यही जो अब प्रेसिडेंट मौजूद हैं यही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को कैरी आउट करवाएंगे। बशार अल असद जो थे वो सीरिया के प्रेसिडेंट रहे 2000 से लेकर 2024 तक, और 13 इयर्स ऑफ सिविल वार जो है वो इनके गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन करने का सबब बनी, और 2024 के अंदर इनकी गवर्नमेंट का इख्तिताम हुआ। इसके बाद पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर के अंदर एक सबसे मोस्ट एडवांस रोड जो है उसको कंप्लीट किया गया जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इस रूट का नाम रूट 47 रखा गया है, पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग रोड। ये रोड जो है ये 4.5 किलोमीटर इसकी स्ट्रेंथ है, और ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट
पंजाब की तरफ से इसको तामीर किया गया है। इस रोड के ऊपर सोलर पैनल जो हैं वो नस्ब किए गए हैं जो 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, जो लोकल एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो उनको मीट करेगा, और इसके साथ साथ जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए शेड भी प्रोवाइड करेगा। ये एक अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी। इसके बाद वापडा के नए चेयरमैन की तैनाती की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को नए वापडा चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट करती है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये फेडरल कैबिनेट और फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से मंजूरी के बाद ये अपॉइंटमेंट फाइनल इनकी अनाउंस की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। वापडा का जो चेयरमैन होता है इसकी तैनाती की जो टर्म है वो 5 साल मुद्दत के लिए इसको मुंतखब किया जाता है। इससे पहले एक्टिंग वापडा के चेयरमैन काम कर रहे थे, अब उनकी जगह परमानेंट चेयरमैन वापडा को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हेपेटाइटिस सी जो है उसको कैंसरियस वायरस डायग्नोज किया गया है, और ये कहा गया है कि ये जो वायरस है ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काज करने का सबब बनता है, और जब इसकी जो इन्फेक्शन है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ जब ये कंबाइन होती है तो ये लीवर कैंसर का जो चांसेस हैं उसको बढ़ा देता है, और अदर जो लीवर डिजीज़ हैं वो भी काज करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस जो है ये लीवर इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं, और ये काज होता है बाय वायरसेस, टॉक्सिन्स और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये काज होता है, और इसकी 5 मेजर टाइप्स हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई टाइप्स आती है। इसके बाद इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर एक नए डैम की तामीर का ऐलान करता है। ये डैम की तामीर जो थी ये काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग में आ रही थी, लेकिन हालिया इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंशन है उसके बाद इंडिया ने दोबारा इस डैम की तामीर को शुरू करने का ऐलान किया है। इस डैम का नाम सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रखा गया है जो चनाब रिवर के ऊपर तामीर किया जाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी होगी डैट विल बी 1856 मेगावाट, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, और इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, और ये सरपास कर जाएगा 900 मेगावाट बगलिहार प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी इंडिया की तरफ से चनाब रिवर के ऊपर कंप्लीट किया गया, उसकी एनर्जी प्रोडक्शन को ये सरपास कर जाएगा, और ये चनाब रिवर के ऊपर बनाया जाने वाला दूसरा डैम होगा। अगर आप वन पेपर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है जो आपकी वन पेपर की 100% तैयारी को इंश्योर करेगी।